तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पेटीएम में क्या चल रहा है। पेटीएम के शेयर प्राइस को बहुत दिन बाद कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आज 2% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गिरावट का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं अब कम होते हुए नज़र आ रहा है, कह सकते हैं थमता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि पहला फेज़ देखिए लिस्टिंग के बाद बहुत मैसिव गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट थी। तो ये बहुत इंटेंस गिरावट हम कह सकते हैं पहले फेज़ में थी। दूसरे फेज़ में हम कह सकते हैं कि गिरावट तो थी, उससे पहले फेज़ से थोड़ी स्पीड कम हुई, हालांकि यहाँ भी गिरावट थी। तीसरे फेज़ में आप देख सकते हैं और भी धीरे धीरे कम हो गया। अब ये चौथा फेज़ ही चल रहा है, एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है। तो अराउंड 617 भी ट्रेड कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इसी के बीच में ये ऊपर नीचे कर रहा है। अब आइदर साइड इसमें ब्रेकडाउन मिल सकता है आपको। मतलब अब ये गिरावट के बाद, इतनी बड़ी गिरावट के बाद आपको यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट भी मिल सकता है, जिसके बाद स्टॉक जो है 1000 तक लेवल्स को छू सकता है, या फिर नीचे के साइड में जा सकता है, 400 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल टेक्निकल्स का खेल है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स नहीं लेकिन ट्रेडर्स लोग इसको ज़रूर इस सारे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते होंगे। तो लेकिन हमारा चैनल एक इन्वेस्टर का ग्रुप का चैनल है, तो डेफिनेटली हम इन्वेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से यहाँ पे नज़र रखेंगे। तो डेफिनेटली जो लोग इसमें होल्ड किए हैं, देखिए उनका एक ही नज़रिया होगा कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करेगी। अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट करती, अभी तो फिलहाल बड़े बड़े लॉसेस कर रही है, तो यहाँ पे आपका नज़रिया बहुत लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं। और जो लोग बाई करना चाह रहे हैं वो देखिए, उनको एक ही सलाह दूंगा कि यहाँ पे आप इसको क्वार्टरली इसके रिजल्ट ट्रैक करिए। जैसे मैंने Q4 के रिजल्ट ट्रैक किए, उसके बाद Q1 के करूँगा, फिर Q2 के करूँगा। इन्वेस्टिंग देखिए दोस्तों बहुत लंबा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन आए आप बाई सेल का बटन दबा के कुछ भी खरीद लिया। ये तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, आपको सिर्फ बाई और सेल ही करना है। लेकिन हाँ, ट्रैक करना होगा। एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होगी कि लॉसेस कम हो रहे हैं क्या, कि कहाँ से इनका लॉस बढ़ रहा है, कंपनी अपने सेल्स जनरेट कर रही है क्या। तो ये सारे जो फिगर हैं आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, हम भी ट्रैक करते रहेंगे आपके साथ साथ। तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से तभी हम देख पाएंगे। अभी तो फिलहाल कोई बनता नहीं रीज़न यहाँ पे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कंपनी ने 15 जून मतलब आज की तारीख को ही एक सर्कुलर दिया है एक्सचेंजेस पे कि हमने अपना मई का जो परफॉर्मेंस है उसको सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं एक महीने का हमें परफॉर्मेंस यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लोन्स डिसबर्स्ड थ्रू पेटीएम, तो यहाँ पे ये तो आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर वाइज यहाँ परफॉर्मेंस दिया है, वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अगर बात कर लें फॉर 2 मंथ एंडिंग, तो ये मई 21 है, ये मई 22 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अप्रैल मई के बाद ज़बरदस्त ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जी की लोन बांट रही है, इसमें बांटने में कोई बड़ी बात है नहीं। लोन तो सभी लोग बांट लेंगे, लेकिन क्या लोन की रिकवरी अच्छी होगी, लोन में इंटरेस्ट कितना ये ले पाएंगे, ये चीज़ मेन कंसर्न होता है। क्वार्टर एंडिंग आप देख सकते हैं, सारे फिगर हैं इनके। कुछ अपडेट मई से रिलेटेड अगर हम देखना चाहें तो इन्होंने एकदम टॉप पे ही दिया है। ये देखिए आप कि लेंडिंग बिजनेस विटनेस रैपिड ग्रोथ, 55 लाख लोन यहाँ पे डिस्पर्स किए गए हैं ड्यूरिंग द 2 मंथ एंडिंग मई 2022। मतलब अप्रैल मई जो कि मैंने बताया 47 टाइम्स हो गए हैं ये पिछले साल के मुकाबले। आप कह सकते हो आपकी जगह 5 टाइम्स हो गए पिछले साल के मुकाबले, 471% है। तो दिस एग्रीगेट टू लोन वैल्यू ऑफ, तो कितना लोन वैल्यू हो गया इसका 3576। तो इससे एक चीज़ पता चलता है, ये लो टिकट साइज इसके लोन बेच रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट 55 लाख लोन यहाँ बांटे हैं और टोटल अमाउंट जो बन रहा है मात्र 3576 करोड़ का ही बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं छोटे जो कस्टमर होते हैं उनको ये लोन बांटते हैं। तो ये अपडेट दिया इन्होंने कि सिग्निफिकेंट हर मामले में मई में ग्रोथ हो रहा है, खासतौर पे लेंडिंग बिजनेस में। चलिए और बिजनेस देखते हैं। तो यहाँ पे मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र्स जो मंथली ट्रांजैक्ट करते हैं उसमें कुछ खास ग्रोथ है नहीं। यहाँ पे आप देखिए मई 2021-22 की बात करते हैं तो 71 ये पहुँचा है फिगर, मिलियन है, मतलब 7 करोड़ के आसपास यहाँ पे कस्टमर हैं। और ये 5 करोड़ थे, 5 करोड़, तो यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ है नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका, यूपीआई में ये फ़ोनपे और गूगल पे को अच्छे खासे नंबर से लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर और बात कर ले तो यहाँ पे टोटल डिवाइसेस डिप्लॉयड, तो ये डिवाइसेस हो गए, ये तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, प्रमोशन करते हैं ये डिवाइसेस के लिए। तो इन्होंने कहीं कहीं एक रोज़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। इससे देखिए, लेकिन हमें एक चीज़ पता नहीं चलता, इससे हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें पता चलती हैं कि कंपनी इतना सब कुछ कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नया GMV इन्होंने बताया फॉर 2 मंथ्स एंडिंग इज़ 2 लाख करोड़, यानी $26 बिलियन। मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम है ये, ठीक है, वॉल्यूम मतलब टोटल आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो सकती है इतनी, $26 बिलियन। ये तो हमें देख के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या $1 मिलियन भी आप कमा रहे हो क्या, ये चीज़ हमें पूछना चाहिए कंपनी से। और ये कब पता चलेगा,
वन के रिजल्ट अब आएंगे आपके सामने अप्रैल मई जून, जो कि जुलाई में आएंगे, तो डेफिनेटली तभी पता चलेगा। ऐसे तो सब कुछ देखने में अच्छा ही लगता है, लेकिन पिक्चर कुछ और होती है। लेकिन स्टॉक देखिए इतना पिटाई के बाद 2% आज इसी न्यूज़ के दम पे ऊपर है। तो और फिर से कहना चाहूँगा कि इसमें नई इन्वेस्टमेंट करने की अभी कोशिश ना करें जब तक कंपनी जो है लगातार 3-4 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है। जब से लिस्टिंग हुई है अभी भी आप देखेंगे टॉप लाइन अच्छा ये दे रहे हैं, बॉटम लाइन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ पे भी हमें हमारा फोकस बनने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।